जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत पलामू जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे 2022-23 का। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी एग्जाम दे, तो सभी में यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन को भी रखा गया है जो पलामू जिला से सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझ के देखिएगा, बहुत अच्छा सेशन यहाँ पे होने वाला है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कहीं ना कहीं पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बनता है। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, हो सके तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, लिखते भी चलिएगा, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है वो करंट का भी है और कुछ स्टैटिक्स का भी है। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनना चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। बस चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पलामू जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत पलामू जिला का दाल जो है, अरहर का दाल, उसको चुना गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। तो पलामू जिला का दाल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चुना गया है, मतलब इसका एक अलग पहचान देश दुनिया में मिलेगा दाल का। वैसे दलहन का, तिलहन का उत्पादन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पलामू ही करता है, फिर गेहूं का उत्पादन भी यही करता है, चना का उत्पादन भी यही करता है। तो सब कुछ जो है ना, ज़्यादातर आपको पलामू में उत्पादन देखने को मिलेगा। स्टैटिक्स में हम पूरा डिटेल से नीचे बताएंगे, ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पलामू के दाल को, पल्स को शामिल किया गया है, अरहर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है पलामू प्रमंडल में किया गया, ठीक है। क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पलामू में किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर का शहादत दिवस मनाया गया। ये 64वां शहादत दिवस था। आप सबको पता होगा नीलांबर पीताम्बर जो हैं वो पलामू क्षेत्र से 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। हालांकि उनको 28 मार्च को ही, मतलब देखा जाए तो ये फांसी की सज़ा दे दिया गया था पलामू में, ठीक है। इसीलिए इनका शहादत दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है। और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी आपको 2009 ईस्वी में बना था और ये भी पलामू में है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये 64वां, मतलब 164वां शहादत दिवस था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पलामू में मिला है उत्तम गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट का भंडार। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड जो है वो बन सकता है पूरा देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, मतलब अच्छा उत्पादक राज्य बन सकता है किसका? ग्रेफाइट का। वैसे ग्रेफाइट का जो है वो क्षेत्र ये तो है ही पलामू, ग्रेफाइट यहाँ पर मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, उसके बाद चूना पत्थर भी मिलता है। तो इस तरह से जो है ये एरिया में देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो है एक बड़ा भंडार का यहाँ पे पता चला है और इस तरह से उत्पादन में झारखंड ये बढ़ सकता है। वैसे तो झारखंड के क्षेत्र को रक्त गर्भा कहा जाता है, मतलब कि पूरी तरीक़ा से इसके ज़मीन में जो है वो मतलब खनिज संपदा भरा हुआ है। तो इसके लिए ये मतलब रूर प्रदेश के नाम से भी झारखंड का क्षेत्र को जानते हैं, क्योंकि जर्मनी में ऐसा ही रूर प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है। तो झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसमें खनिज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी जो ग्रेफाइट है, चाहे पलामू में देखेंगे तो बॉक्साइट भी मिल जाएगा, उसके बाद चूना पत्थर भी यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पलामू में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो है वो लैब बनेगा। उसमें देखा जाए तो 50 बच्चों को नई नई चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी। तो पलामू को शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ये पहल जो है वहाँ के DC साहब के द्वारा किया गया है। तो ये बनाया जाएगा यहाँ पे 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पलामू से बनेगा उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट। उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट जो है उत्तरी कोयल परियोजना से बनेगा। यह जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब इससे एक साथ बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे यहाँ से बिजली भी उत्पादन किया जा सकता है, मवेशी को पानी पीने के लिए जल की सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके बाद लोगों के लिए जल की सुविधा उपलब्ध करवाया जा सकता है, खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए जल की ज़रूरत होती है तो उसका पूरा यहाँ से किया जाएगा। तो एक साथ जो है ना कोई बहुत सारा कार्य किया जाता है, तो उस परियोजना को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी कोयल जो परियोजना है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन
देखने को मिल सकता है। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, उत्तरी कोयल परियोजना को। तो उत्तरी कोयल परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कुटकू डैम प्रोजेक्ट बोलते हैं। कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट इसी को बोलते हैं, मेदिनी राय बांध भी इसी को बोलते हैं। तो कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट और मेदिनी राय बांध के नाम से उत्तरी कोयल परियोजना को ही जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो किस नदी पर है, तो सोन नदी की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। तो सोन नदी की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी, इसी नदी पर ये मतलब बांध जो है वो बना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जितना भी हम यहाँ पे बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो नदी कौन सा है? तो सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, सोन की सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। ये परियोजना जो है बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। प्रारंभ कब हुआ था उत्तरी कोयल परियोजना? तो 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1972 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1993 ईस्वी में बिहार सरकार का जो वन विभाग है उसने इसको रोक दिया था, ये कहकर कि पर्यावरण के लिए संकट है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है पलामू और उधर देखेंगे तो बिहार का जो क्षेत्र पड़ता है वो ज़्यादातर मतलब जंगल वाला क्षेत्र है। तो जंगल यहाँ पे काफ़ी प्रभावित हो रहा था, तो बिहार का जो वन विभाग है इसको रोक दिया था 1993 में। तो उस समय से रुका हुआ था। भाई साहब आप बताइए, मतलब यहाँ पे 1972 ईस्वी में ये परियोजना प्रारंभ किया गया था। लगभग 75 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च हो चुका था सरकार को। तो सरकार चाहेगी ना कि परियोजना कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली 1972 के पहले ना यहाँ पे इंदिरा गांधी एक बार शायद पहुँची थी, तो बोला जाता है कि उनका जहाजवा ना उतरिए नहीं पा रहा था पलामू क्षेत्र में, क्योंकि दरार फट जाता है। मतलब बोला जाता है जब पानी नहीं गिरता है तो दरार फट जाता है, तो जहाजवे घुस जा रहा था, उसका जो बैठने वाला स्टेन होता है वो, तो कुल मिला के टर्न कर जा रहा था। पता चला था कि बाद में इंदिरा गांधी को लगा था कि नहीं, पानी का बड़ी समस्या है पलामू साइड में, तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे ये परियोजना लगाने की बात उस समय कहा गया था इंदिरा गांधी के समय। लेकिन ये 1993 में बाद में बंद हो गया। लेकिन केंद्र में जब यहाँ पे जो सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, मतलब केंद्र सरकार बोलिए, तो ये सरकार जो है वो बोली कि इसको पुनः चालू किया जाए, क्योंकि इसमें पहले भी कुछ पैसा लग चुका है, आधा अधूरा काम हुआ है, तो इसको पूरा कर दिया जाए, जिससे कि पलामू क्षेत्र में जो पानी की समस्या होता है उसको पूरी तरीक़ा से दूर किया जा सके। तो बोला जाता है कि ये परियोजना के लिए फिर से मतलब सरकार ने 1622 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की। कितना रुपया? 1622 करोड़ की राशि आवंटित किया गया है इसके लिए। और ये परियोजना जो है फिर से 2019 में चालू हो गया है बनना। ठीक है, बीच में तो पलामू वाले लोग फिर से विरोध कर रहे थे कि नहीं यहाँ लगेगा तो पता चलेगा जंगल झाड़ कहाँ जाएगा, लोग यहाँ विस्थापित होना पड़ेगा बहुत लोगों को। तो उस समय रघुवर चचा थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर ये परियोजना आप नहीं लगाने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम दुमका उमका साइड में जाकर मयूराक्षी नदी तरफ में मतलब फेंक देंगे, वहाँ पे देवघर साइड में, तो पता चलेगा कि आप लोग को फिर वही टैंक वाला पानी देंगे, टैंकर वाला, फिर पीजिए उसी को। तो बाद में लोग मान गया था। तो कुल मिलाकर ये परियोजना फिर से चालू हो गया यहाँ पे 2019 ईस्वी से। तो इसीलिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि 2019 से ये परियोजना चालू हो गया है और सरकार ने बोला है कि अब इसको पूरा कर ही देना है। ठीक है, इससे प्रभावित जो है वो कौन हुआ है? तो बेतला नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क, तो ये प्रभावित हुआ है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? आप लोग सब लोग बताइएगा यहाँ पे, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ है? यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये प्रभावित हुआ है, लातेहार में है। इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। इस योजना से झारखंड का जो गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला है उसको लाभ मिलेगा। और बिहार में देखेंगे तो मुख्य रूप से औरंगाबाद, गया और नवादा का कुछ क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लाभ बटेगा। इसका मतलब है कि ये बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, मतलब बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो है ना वो बिहार को मिलेगा। 90% लाभ है वो बिहार ले जाएगा, 90% लाभ जो है वो बिहार ले लेगा। और 10% जो लाभ है वो 10% लाभ जो है वो झारखंड को मिलेगा। तो भाई साहब याद रखिएगा, ये परियोजना पूरी तरीक़ा से पलामू में है।
प्रभावित जो होगा वो लातेहार का क्षेत्र और पलामू और गढ़वा का क्षेत्र प्रभावित होगा। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो बिहार लेगा 90% और झारखंड को 10% इसका लाभ मिलेगा। और लातेहार का जो बेतला क्षेत्र में देखेंगे तो जंगलों बहुत सारा डूब गया है, 4-5 लाख तो पेड़ इसमें डूब करके ख़त्म हो गया। पानी लग जाएगा तो इसका मतलब ख़त्म हो गया। तो ये स्थिति यहाँ पे है। लेकिन ये जो बांध है ना, इससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा 24 मेगावाट। ठीक है, 24 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। और ये विद्युत उत्पादन करके वहीं आसपास में दिया जाएगा, इसको ले थोड़ी दूसरा जगह जाएगा। ठीक है, तो पलामू क्षेत्र में ना थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है। सतही जल जो होता है ना, सतही जल, उसको लोग पीना चाहता है, लेकिन जो भूमि का अंदर का जल है वो नहीं पीता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा है। मतलब कि देखेंगे तो एकदम लाल कलर का पानी निकलता है। और वैसा देखने को मिला है कि जैसे वो ज़्यादा पानी लोग पीता है ज़मीन के अंदर वाला, तो उसमें सब भंगूर हो जाता है, मतलब हैंडीकैप लोग हो जाता है। पता चलता है कि हाथ टेढ़ा हो गया तो मुंह टेढ़ा हो गया तो दांत भसक गया, मतलब इस तरह का स्थिति बनता है। तो सतही जल लोग जो है मतलब पीना पसंद करता है, भूमिगत जल नहीं। तो इसीलिए ये बांध की वहाँ ज़रूरत भी था। तो इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पलामू से। तो ये उत्तरी कोयल परियोजना जो है ना, ये पक्का क्वेश्चन बनेगा एक बहुत अच्छा, क्योंकि 2019 में ये परियोजना फिर से चालू हुआ है, तो यहाँ से एक करंट अफेयर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पलामू जिले के लेस्लीगंज में हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना जो है वो की जा रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बात रहा पीडीएफ का, तो पीडीएफ जो है अगर केवल इस जिला का, पलामू जिला का चाहते हैं पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगा ये मात्र 2 रुपीज़ में। और अगर पूरा 24 जिला, ठीक है, 24 जिला और 24 करंट अफेयर अगर आप चाहते हैं पूरा लेना, तो आपको मिल जाएगा 49 रुपया में। ठीक है, 49 रुपया में ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, 9798771375, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। और पूरा संपूर्ण लेना चाहते हैं तो संपूर्ण मतलब हो गया कि उसमें आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा, बजट आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे तो योजना आएगा, खेल कूद आएगा, ये सब आएगा। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 59 रुपया का पेमेंट करना होगा। ठीक है, अभी तक जो जितना में खरीद चुके हैं उनको पूरा तरीका से मिल जाएगा। अभी तक आज तक जो खरीद चुके हैं पहले, मतलब कोई 49 रुपया में, कोई 59 रुपया में, जितना में भी खरीद चुके हैं उनको पूरी तरीका से अब मिलते रहेगा, उसको फिर से अलग से पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई 59 रुपया आप पेमेंट देंगे तो पूरा करंट अफेयर मिलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण, योजना उजना सब इसमें शामिल रहेगा, खेल कूद सब शामिल रहेगा। और इसमें जो है 49 रुपया में केवल 24 जिला 24 करंट अफेयर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। 59 रुपया में हम हॉट टॉपिक भी देंगे, जैसे झारखंड आंदोलन, निर्माण आंदोलन, बहुत सारा जो हॉट टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा कॉपरेट यहाँ पे हमको मिलेगा तो हम इस पर अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि हमको इसके अलावा जो काम करना पड़ता है वो काम हम नहीं चाहते हैं कि करें, तो ये जो है वो छुड़वा देगा अगर वो काम, तो फिर यहाँ पे हम 2-2 क्लास मतलब लगा देंगे, जिससे कि आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो भाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा हम अपना कोऑपरेशन यहाँ पे आप लोग का चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का सहयोग थोड़ा मिलेगा तो भाई हमको भी थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है, बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि फ्री पीडीएफ मिले, कोई मतलब पीडीएफ का चार्ज नहीं लिया जाए, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए मतलब है क्या कि 20,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए मेरे चैनल पर। जिस दिन 20,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो गया, और उसके बाद मतलब जिस वीडियो को चाहते हैं कि वो आपका उस वीडियो का पीडीएफ फ्री मिले, तो उसके लिए आपको मतलब उस वीडियो पर 1000 कम से कम लाइक होना चाहिए। जिस वीडियो का पीडीएफ चाहिए उस वीडियो का 1000 लाइक होना चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो आपका पूरी तरीक़ा से वो पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। मतलब 1000 प्लस लाइक और 20,000 प्लस सब्सक्राइबर चैनल पर होना चाहिए, तब जा कर के वो आपको फ्री मिल जाएगा। आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे और उसका पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा, लेकिन 1000 प्लस लाइक होना चाहिए उस वीडियो पर, तब जा कर के हम देंगे। और सब्सक्राइबर 20,000 मतलब प्लस होना चाहिए, तब आपको ये फ्री मिल जाएगा। तो आप जैसे बोलिए, हम दोनों तरह से तैयार हैं। इसीलिए बोलते हैं लाइक कीजिए।
आप लोग का लाइक जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि वो आप लोग को फ्री भी पीडीएफ उपलब्ध करा सकता है, लेकिन आप लोग साथ देंगे तब, ठीक है। तो ये आगे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इजी फॉर स्टडी पर ये चलेगा एसएससी जीडी का क्लास, तो इसको आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मतलब जुड़ना होगा तो जुड़ जाइएगा। जो नटरा लोग होंगे उन तो काहे जुड़ेंगे। वैसे जीएस का वहाँ पे चलेगा झारखंड को छोड़कर, ठीक है। झारखंड का ये अलगे सेपरेट जो चल रहा है वो चलेगा, उसमें केवल जीएस जनरल स्टडी और करंट नेशनल इंटरनेशनल चलेगा। अब यहाँ पे बात आता है पलामू जिला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ अगर छोड़े ना तो आपका यहाँ पे 2-4 नंबर छूट जाएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जितना लिए हैं ना भाई साहब, ये सारा सिलेक्टेड है, इतना सिलेक्टेड है कि आपका ये क्रीम दिया गया है निकाल कर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि नहीं सही बात है, ये क्वेश्चन में दम है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पलामू का अन्य नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले पलामू को हम लोग झारखंड का जैसलमेर कहते हैं, पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहते हैं। उसके बाद इसको लेस्लीगंज भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैसलुस्कीगंज कहाँ है भाई साहब, तो वो आपका मैसलुस्कीगंज कहाँ मिलेगा, तो रांची में है, लेकिन ये है लेस्लीगंज। तो लेस्लीगंज जो है ये पलामू में है, मैसलुस्कीगंज रांची में, जिसको मात्र एक एंग्लो इंडियन ग्राम कहते हैं, ठीक है। पलामू का आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, उसका एक मास्टर वीडियो, मतलब एक बहुत बड़ा वीडियो दिया हुआ है। वैसे सारा डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, तो इसका भी दिया हुआ है। तो लेस्लीगंज इसको बोलते हैं। उसके बाद बिजराबाग भी किसको बोलते हैं, तो पलामू को बोलते हैं, बिजराबाग भी बोलते हैं। उसके बाद इसको डाल्टनगंज भी बोलते हैं, और अभी जो है इसको मेदिनीनगर के नाम से जानते हैं। पलामू का मुख्यालय भी मेदिनीनगर है, एक पलामू प्रमंडल है तो उसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। इसमें जिलों की संख्या कितने हैं, 3 है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। पलामू की स्थापना 1892 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। क्षेत्रफल यहाँ पे देखेंगे तो क्षेत्रफल इसका जो है वो 5043 और यहाँ पे 4043, ये दोनों में से कौन सही होगा, तो याद रखिएगा ज़्यादातर सही जो है वो डाटा 4043 ही वर्ग किलोमीटर जो है वो सही है, लेकिन आपको कहीं 5043 भी मिल जाएगा, तो आप अपने स्तर से इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अनुमंडल। इसमें अनुमंडल जो है वो 3 है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर। मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, यहाँ पे 3 अनुमंडल है। और यहाँ पे विधानसभा अगर देखा जाए तो विधानसभा जो क्षेत्र है वो 5 है। कितना है, तो 5 है। इसमें डाल्टनगंज, पांकी, उसके बाद यहाँ पे है विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद, ये इसका 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सीधे आपसे पूछेगा छतरपुर कहाँ पे है, तो ये आपको मारना होगा पलामू। यहाँ पे पूछेगा विश्रामपुर कहाँ पे है, तो पलामू में है। पांकी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पलामू में पड़ता है। हुसैनाबाद कहाँ है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन है अनुमंडल, नहीं, सीधे वो क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा। प्रखंड अगर देखा जाए तो प्रखंड पलामू में 21 है, और ये झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है। सर्वाधिक प्रखंड किसके पास है, तो इसी के पास है, मतलब यहाँ पे पलामू के पास है। दूसरा नंबर में देखिए सर्वाधिक प्रखंड हो गया पलामू में, फिर उसके बाद गढ़वा के पास 20 प्रखंड है। कितना प्रखंड है, 20 प्रखंड है, तो दूसरा नंबर में गढ़वा आता है, और पलामू प्रमंडल का ही एक ये जिला है। इसके बाद तीसरा नंबर में रांची आता है। रांची अगर देखा जाए तो रांची में 18 है, मतलब प्रखंड की संख्या कितना है, रांची में 18 और गढ़वा में 20, और यहाँ पर 1 नंबर में आता है पलामू, जिसमें सर्वाधिक प्रखंडों की संख्या है। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पर्यटन स्थल से अच्छा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, और देखने वाला कुछ योग्य स्थान है तो उसको देख लेते हैं। जैसे शाहपुर चांदनी का किला पलामू क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद देखने को मिलेगा रोहिला का किला, ये भी पलामू में पड़ता है। विश्रामपुर का किला यहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा शाहपुर चांदनी का किला मतलब रोहिला का किला, अब विश्रामपुर का किला कहाँ पे है, तो पलामू में है। फिर पांकी की पहाड़ी है मंदिर जो है वो फेमस है। पांकी की पहाड़ी मंदिर कहाँ पे है, पलामू में ही है। उसके बाद चेगवना धाम यहीं पर है, पलामू में है। चेगवना धाम पलामू में है। इसके बाद आगे है हुसैन नगर का भूत मेला, ये भी कहाँ पर लगता है, तो पलामू में लगता है। कुंडा जलप्रपात कहाँ पे है,
तो पलामू में है। कुंडा जलप्रपात कहाँ पे है? तो पलामू में है। इसको भी याद रखेंगे, अच्छा देखने वाला स्थान है। इसके बाद आगे है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, ये मतलब 2009 में बना था, रांची विश्वविद्यालय से कट करके। रांची विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में बना था, तो इसी से कट करके बना है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, तो इसको याद रखिएगा। मेदिनी राय जो मेडिकल कॉलेज है 2017 ईस्वी में बना था, अभी जो है इसका नाम मेदिनी राय पड़ा है, पहले इसका नाम पलामू मेडिकल कॉलेज था, तो इसको भी याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको कि पलामू में जो है सर्वाधिक खेती जो होता है वो किसका होता है? तो गेहूं का होता है, दलहन का होता है, तिलहन का होता है। तिलहन में अरहर हो गया, मतलब ये अरहर हो गया आपका दलहन में, फिर चना है, ये मतलब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पपीता का भी खेती यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर देखेंगे ना तो खेती जो है पलामू में बहुत ज़्यादा होता है भाई साहब, ठीक है। अगर सिंपल रूप से देखें ना तो नोट करके हम यहाँ लिख दिए हैं कि आलू, ज्वार और बाजरा, ठीक है। आलू, ज्वार, बाजरा जो है वो हजारीबाग में होता है, हजारीबाग में होता है, ठीक है। आलू, ज्वार, बाजरा कहाँ पे होता है? हजारीबाग में होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि इसके बाद जो मड़ुआ है, ये मड़ुआ, तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो रांची में। मड़ुआ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रांची में। राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा मड़ुआ होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, सिंपली अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको कि यहाँ पे देखने को मिलेगा धान, ठीक है। ये धान सबसे ज़्यादा जो है वो सिंहभूम में होता है, सिंहभूम में, ठीक है। तो सिंहभूम में सबसे ज़्यादा धान होता है, और मड़ुआ जो है वो रांची में सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद ज्वार, बाजरा और यहाँ पे आलू और गन्ना, ठीक है, गन्ना, ये सब कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा? तो हजारीबाग में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावे जितना भी अगर पूछे तो सब में नंबर 1 पर कौन है? तो पलामू है। मतलब आलू, ज्वार, बाजरा और गन्ना ये हजारीबाग, मड़ुआ रांची और धान जो है सिंहभूम। इसके छोड़कर जितना भी उत्पादन पूछे किसी भी चीज़ का, तो सब का उत्पादन में सबसे आगे पलामू, सरसों का पलामू, ठीक है। दलहनों का राजा जो है वो किसको बोलते हैं? दालों का राजा एक प्रकार से। चना को बोलते हैं, तो ये भी कहाँ पे? पलामू में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे जपला जो सीमेंट फैक्ट्री है 1921 में बना था, तो इसको याद रखेंगे। मार्टिन वर्न जो कंपनी है वो बनाई थी इस सीमेंट कंपनी को, तो याद रखेंगे, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जपला सीमेंट फैक्ट्री 1921 ईस्वी में ये बना था। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आगे कि झारखंड में जो गांधी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो पूरन चंद्र को जाना जाता है। झारखंड का गांधी किनको कहा जाता है? पूरन चंद को कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे तो प्रमुख व्यक्तित्व में देखेंगे, नाम जो पलामू से आता है उसमें इंद्र सिंह नामधारी बहुत इंपॉर्टेंट है, यजुवंश सहाय ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे है भागीरथ सिंह खरवार इंपॉर्टेंट है, वाचस्पति त्रिपाठी ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये राजेश्वरी सरोज दास। राजेश्वरी सरोज दास का संबंध कहाँ से है? तो पलामू से है। उसके बाद जो है गौरी शंकर झा, मिथिलेश कुमार सिन्हा ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे व्यक्तित्व हैं पलामू से जो बहुत फेमस रहे स्वतंत्रता संग्राम में, या स्वतंत्रता संग्राम के बाद मतलब झारखंड को आगे बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। पूरन चंद का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि झारखंड का गांधी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1800 ईस्वी में पलामू में जो है वो यहाँ पे भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 1800 ईस्वी में पलामू के क्षेत्र में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतिहास में महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि देखा जाए तो जो मेदिनी राय है, चेरो वंशीय शासक था मेदिनी राय, उसने जो है पलामू को बहुत अच्छे तरीक़ा से संभाल के रखा था। और देखा जाए तो पलामू के क्षेत्र में इनको कहा जाता था, मतलब कि न्यासी शासक बोला जाता था, मतलब ऐसा शासक जिसके समय में पूरा जनता खुश रहती थी,
तो इसीलिए इसके समय काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। न्यासी शासक इनको कहा जाता है और इनके समय काल को क्या बोला जाता है, तो स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रमुख अगर खनिज देखेंगे तो ग्रेफाइट यहाँ पे है, ग्रेफाइट, फिर उसके बाद चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे बॉक्साइट भी पलामू के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों खनिज के लिए पलामू ज़्यादा फेमस है, तो इसको याद रखिएगा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो पलामू में ही रहती है। अनुसूचित जाति बोल रहे हैं, एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपको पलामू में देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत में, मतलब परसेंटेज में देखेंगे, वो भी आपको यहाँ पे पलामू में देखने को मिलेगा। हालांकि ये डाटा जो है ना, मतलब हम बहुत जगह देखें कि चतरा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अनुसूचित जाति है, लेकिन अभी का बहुत सारा डाटा में देखने को मिल रहा है कि ये जो है पलामू हो गया है, मतलब संख्या में भी पलामू और देखा जाए तो प्रतिशत में भी अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा पलामू में है। इसीलिए अनुसूचित जाति के लिए जो एक सीट मात्र लोकसभा में आरक्षित है वो पलामू का ही है। एक सीट मात्र जो है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा का है, वो कहाँ का है, तो पलामू का ही आरक्षित है। तो इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 15वां बिहार स्टूडेंट जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था और ये डाल्टनगंज में हुआ था। यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने किया था, C.F. एंड्रूज ने किया था, C.F. एंड्रूज ने किया था। तो याद रखिएगा, C.F. एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। देश बंधु किनको कहा जाता है, चित्तरंजन दास को। वंग बंधु किसको कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे। वही बांग्लादेश वाली जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के पप्पा श्री जो हैं वो थे शेख मुजीबुर रहमान, तो उनको बंगबंधु कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नदी देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे प्रमुख नदी में उत्तरी कोयल नदी तो है ही, क्योंकि इसी पर जो है मंडल डैम प्रोजेक्ट चलता है इसका। उसके बाद अमानत नदी भी है, सोन नदी है। सोन नदी पलामू के बॉर्डर से ऊपर होकर के और ये गंगा नदी की ओर आगे बढ़ती है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकल करके और झारखंड बिहार के बीच में लगभग 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन, सोन नदी। और यही पलामू के क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में जाकर मिलती है और इसी में जो है फिर कौन सा नदी, उत्तरी कोयल आकर के मिलती है। तो याद रखिएगा। उसके बाद औरंगा नदी भी इसका एक प्रमुख नदी है, मतलब कहाँ पे, पलामू से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य जो जैन स्थान है यहाँ पे हनुमान गांव, ठीक है। हनुमान गांव जो है वो पलामू में स्थित है। हनुमान गांव जो है कहाँ पे स्थित है, पलामू में स्थित है। एक बौद्ध स्थली भी है यहाँ पे। बौद्ध स्थली कौन सा है, मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव कहाँ पे है, पलामू में स्थित है। यहाँ पे जो सांची स्तूप है उसी के तर्ज पर एक सिंह शीर्ष मतलब आकृति का यहाँ पे देखा गया मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा। मतलब बौद्ध स्थल कौन सा है, मूर्तिया गांव, और जैन स्थल जो है हनुमान गांव जो है वो जैन स्थल है। तो इसको भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि झारखंड में जो सर्वाधिक सूखा है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो सर्वाधिक सूखा जो है वो पलामू में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है सूखा से कौन होता है, तो पलामू होता है। सबसे ज़्यादा जो है सूखा हुआ था, कब हुआ था, 2010 में, वो पलामू के क्षेत्र में देखा गया था। और अगर बोला जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो ये चाईबासा के क्षेत्र में होता है, चाईबासा के मैदान में होता है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, चाईबासा के मैदान में होता है। और सबसे अधिक जो सूखा पड़ता है, सूखा प्रभावित होता है क्षेत्र, वो कौन होता है, तो पलामू होता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पलामू का जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय मेदिनीनगर है और इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन, तो एक पलामू खुद है, उसके बाद गढ़वा है और एक लातेहार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आया बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑफलाइन क्लास का। तो ऑफलाइन क्लास आप हजारीबाग में कर सकते हैं, मतलब इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिनको भी करना रहेगा बहुत सस्ता क्लास मिल जाएगा। और यहाँ पे हजारीबाग में हम जेपीएससी के लिए, ठीक है, 11th जो जेपीएससी होगा, ठीक है,
तो उसके लिए मेंस पीटी और ये सब चीज़ के लिए हम पूरी तरीक़ा से चालू कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सस्ते फी में मिल जाएगा, लगभग 2-2.5 घंटा का क्लास होगा। जिनको भी करना होगा, जिनके पास 50-1 लाख रुपया देने के लिए नहीं है, वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पूरी तरीक़ा से मेहनत करवाएंगे, 2 घंटा तक प्रत्येक दिन आपका पीटी और उसके बाद 1 घंटा का मेंस क्लास आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी करना होगा तो हज़ारीबाग में ये मतलब सुविधा उपलब्ध है। जो आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, आपको पूरी तरीक़ा से यहाँ सब कुछ बताया जाएगा और मज़े से पढ़ाया जाएगा, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आप पलामू वाले लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, इसको पूरा पलामू में फैलाइए, ठीक है। और बताइए कमेंट करके कौन कौन पलामू से देख रहे हैं, नीचे लिखिएगा कि हम पलामू से देख रहे हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि पलामू तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।